Hello bachcho, let's see this question. The question says two whole numbers are randomly selected and multiplied. Consider two events E1 and E2 defined as E1 is their product is divisible by 5, E2 is unit place is in their product is 5. Which of the following statement are correct? A option is E1 is twice as likely to occur as E2. The B option is E1 and E2 are equiprobable. C option is P E2 given that E1 is 1/4 and D P E1 given that E2 is 1. अब सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. एंड ऑल्सो इफ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी. अब देखो ये वाला की कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इवन जो इवेंट है उसमें क्या है? देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5. अब डिविजिबल बाय 5 होने के लिए लेट अस टेक द यूनिट प्लेस. और यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या क्या नंबर्स तो होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो अगर कोई नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 है, वो यूनिट प्लेस से डिसाइड होगा. दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बिकॉज हमें 2 होल नंबर्स चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द 0. अगर 0 हमने फर्स्ट होल नंबर ले लिया, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट होल नंबर एंड द सेकेंड होल नंबर. तो देखो अगर 0 हमने फर्स्ट होल नंबर ले लिया यानी कि यूनिट प्लेस पे उस होल नंबर के 0 है, तो यूनिट प्लेस पे सेकेंड होल नंबर के क्या होना चाहिए? कुछ भी नंबर हो सकते हैं, कुछ भी. सो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, अगर मैंने 1 लिया, अगर यूनिट एक फर्स्ट होल नंबर का यूनिट प्लेस पे 1 लिया, तो इसके साथ हमें डिविजिबल बाय 5 दिखाने के लिए रिमेनिंग नंबर्स क्या होनी चाहिए? या तो हमारे पास 5 हो या फिर 0 हो. सिमिलरली अगर मैंने 2 ले लिया तो क्या होना चाहिए? अगेन फॉर दिस वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, 5 एंड 0. 3 के लिए भी 5 एंड 0, 4 के लिए भी 5 एंड 0. एंड नाउ विल टेक 5. अब 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 आएगा. तो इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या ले लिया? हम क्या करते हैं? 6 ले लेते हैं. अब 6 लेंगे तो 6 के रेस्पेक्ट में अगेन 0 एंड 5. 7 में भी 0 एंड 5. 8 में भी हम 0 एंड 5 एंड 9 में भी हम 0 एंड 5. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम कैसे निकालेंगे? तो E1 में हम क्या निकालेंगे? जो नंबर है सारे नंबर्स को काउंट कर लेंगे. देखो यहाँ पे 0 के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 10. तो लिख लेंगे 10. 1 के लिए हमारे पास 2, 2 के लिए हमारे पास 2 थी, 3 के लिए 2, 4 के लिए 2 एंड देन 5 के लिए 10, फिर 6 के लिए 2, 7 के लिए 2, 8 के लिए 2 एंड 9 के लिए भी 2. डिवाइडेड बाय क्यों? जस्ट बिकॉज हमने 2 नंबर्स चूज किए, तो 10 पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट नंबर, 10 पॉसिबिलिटी फॉर सेकेंड नंबर. तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे. 10 + 10 इज 20 एंड दिस इज 2 + 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 5 times, that is 30. Now 36. So we'll get it as 36 divided by 100, which is equal to 9/25. सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने निकाली, यानी कि जो नंबर है वो एंडेड विद 0 और 1. अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें E2 निकाली है. E2 क्या है? यूनिट प्लेस इन देयर प्रोडक्ट इज 5. तो 5 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए. देखो अगर हम 0 के साथ प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पे सारे जो पॉसिबल वे है वो हमारे पास कितना दे देगा? हमें 10. अब देखो यहाँ पे सब यूनिट डिजिट पे 0 होगा. अब 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से देखो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आएगा यूनिट डिजिट पे, लेकिन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. सिमिलरली 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 0 से, यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा. एंड सिमिलरली 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो
तो हमारे पास 0 आएगा। देखो इसमें कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हम देख लेते हैं। तो E2 के लिए, E2 जो इवेंट है उसमें कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि हम अगर 1 लें तो 1 के साथ 5 होना चाहिए, 3 लें तो 3 के साथ 5 होना चाहिए, 4 लें, 4 के साथ 5 पॉसिबल नहीं है, 4 के साथ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं आएगी। नेक्स्ट इज 7 एंड 5, 5 भी ले सकते हैं हम, एंड देन 9 5। अब सिमिलरली इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लाइक 5 1, 5 3, 5 7 एंड 5 9। तो देखो टोटल यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास, दैट इज 9। सो यहाँ पे PE2 जो है, PE2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 9/10 into 10, दैट इज 100। सो ये 9/100 हो गया। अब देखो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब E1 इंटरसेक्शन E2 मीन्स द नंबर इज, देखो E1 जो है द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5 एंड E2 जो है यूनिट प्लेस इन देयर प्रोडक्ट इज 5। अगर दोनों का कॉमन लेंगे तो यूनिट प्लेस इज कॉमन, यूनिट प्लेस इन देयर प्रोडक्ट इज 5 आएगा कॉमन, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है वो नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही है, दैट इज 9/10, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं that is E1 intersection E2 is nothing but E2। अब देखो हमें क्या निकालना है, PE1 निकालिए, दोनों इक्वी प्रोबेबल नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। E1 is twice likely to occur as E2, वो भी इम्पॉसिबल है, करेक्ट इनकरेक्ट है। अब देखो E2, PE2 गिवन दैट E1, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सो E2 इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 9/100 एंड दिस इज 9/25। सो यहाँ से इसको 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100, दैट इज 1/4। तो देखो ऑप्शन से ही करेक्ट है कि नहीं। सो PE2 गिवन दैट E1 इज 1/4 इज करेक्ट। नाउ PE1 गिवन दैट E2 निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन PE1 इंटरसेक्शन E2, E2 इंटरसेक्शन E1 लो या E1 इंटरसेक्शन E2 लो, बात एक ही है। अब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 9/100 है एंड ये वैल्यू भी हमारे पास 9/100 है, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो देखो ऑप्शन में गिवन है, यस, ऑप्शन डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन C and D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।